हाय मेरे दोस्तों, मैं स्मिता वापस आ गई हूँ इस डरावनी कहानी के अगले हिस्से के साथ। अगर आपने भाग 1 ही देखा है तो पहले उसे देखिए क्योंकि आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। अगर डर आपको रोमांचित करता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी का हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। होटल का रहस्यमयी खेल। लियू और मेंग की पिछली रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि वे हर हाल में होटल से बाहर निकलेंगे। उन्होंने सुबह सुबह अपना सामान पैक किया और होटल के गेट की तरफ बढ़े। लेकिन गेट तक पहुंचने से पहले ही ऐसा लगा जैसे पूरी जगह ने उन्हें रोकने का मन बना लिया हो। जैसे ही वे गेट के करीब पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लियू ने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। मेंग ने डरते हुए लियू का हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुमने ये आवाज सुनी? लियू ने कहा, शायद यह हवा की वजह से हो। चलो दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं। वे होटल के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां एक अंधेरी गली जैसा रास्ता था जो समुद्र की तरफ जाता था। मेंग ने लियू को रोका और कहा, यह जगह सही नहीं लग रही। कहीं ऐसा न हो कि हम और मुसीबत में फंस जाएं। लियू ने कहा, हमें कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। यहाँ रुकना अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। पुरानी किताब और अनजानी कहानी। होटल के लॉबी में उन्हें एक और पुरानी किताब मिली। ये किताब होटल के इतिहास के बारे में थी। इसमें लिखा था कि यह जगह कभी एक मंदिर थी जहाँ तंत्र मंत्र और बलि जैसे कृत्य किए जाते थे। लेकिन एक दिन मंदिर में हुई एक गलती ने कई आत्माओं को भड़काकर आजाद कर दिया। वे आत्माएं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। मेंग ने किताब को पढ़ते हुए कहा, इसमें लिखा है कि जो लोग यहाँ आते हैं वे भी इन आत्माओं के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें कभी बाहर जाने नहीं दिया जाता। लियू ने किताब को और ध्यान से पढ़ा। उसमें यह भी लिखा था कि इन आत्माओं को शांत करने का एक तरीका है, एक खास अनुष्ठान करना। लेकिन यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक था। अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो आत्माएं और ज्यादा क्रोधित होती हैं। कमरे की खौफनाक घटना। उस रात जब वे अपने कमरे में वापस गए तो माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों से खून जैसी लाल लकीरें बहने लगी। मेंग ने चिल्लाते हुए कहा, यह जगह हमें मारना चाहती है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। लियू ने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। अचानक कमरे में रखा पुराना टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगा जिसमें एक महिला को बलि चढ़ाया जा रहा था। मेग ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। लियू ने टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन टीवी की स्क्रीन पर एक भूतिया चेहरा दिखाई दिया। उस चेहरे ने कहा, तुम लोग इस होटल से बाहर नहीं जा सकते। जो यहाँ आता है वह यहीं का हो जाता है। लियू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ क्यों फंसे हैं? हमें जाने दो। चेहरे ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इस जगह को मुक्त करना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। अगले दिन लियू और मेंग ने होटल के चारों ओर छानबीन शुरू की। उन्होंने हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब पाया। कुछ कमरों में खून के धब्बे थे तो कुछ में अजीब गंध। उन्हें एक तहखाने का दरवाजा मिला जो जंजीरों से बंद था। लियू ने मेंग से कहा, हमें इस तहखाने को खोलना होगा। यही इस जगह का राज हो सकता है। मेंग ने डरते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? वहां और भी खतरनाक चीजें हो सकती हैं। लेकिन लियू ने जिद की और दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। तहखाने में एक पुराना बलि स्थल था जहां कई हड्डियां बिखरी हुई थी। वहां एक दीवार पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। मेंग ने कहा, यहाँ जरूर कोई अनुष्ठान किया गया होगा। हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन लियू ने उन प्रतीकों को ध्यान से देखा। उन्हें किताब में पढ़ी गई बातें याद आईं। भाग 2 का निष्कर्ष। लियू और मेंग ने यह समझ लिया कि इस होटल से बाहर निकलने के लिए उन्हें आत्माओं को शांत करना होगा। लेकिन क्या वे इस खतरनाक अनुष्ठान को पूरा कर पाएंगे, या यह कोशिश उन्हें और भी बड़ी मुसीबत में डाल देगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें। नीचे कमेंट में बताइए, अगर आप इस होटल में होते तो क्या करते? भाग 3 में हम जानेंगे कि लियू और मेंग ने इस खतरनाक अनुष्ठान को कैसे अंजाम दिया और उनके साथ क्या हुआ।